नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग गाइस। टुडे वी विल डू दिस लेक्चर ऑन द स्कॉर्पियो साइन। वृश्चिक राशि के बारे में चर्चा करेंगे और उनके क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑन अ ब्रॉड प्लेटफॉर्म वी हैव आइडेंटिफाइड एंड उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, वृश्चिक लगन के लोग वो लोग हैं जिनका जब जन्म होता है तो ईस्ट में, पूरब में वृश्चिक कॉन्स्टलेशन जो है, वृश्चिक स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स जो है वो राइजिंग पे होती है। तो उस समय, जिस समय भी दिन में 24 घंटे होते हैं, जिस समय भी जातक का जन्म हुआ है, उस समय पूरब में कौन सी राशि का उदय हो रहा है, अगर उस समय वृश्चिक राशि का उदय हो रहा है तो उनका कहा जाएगा वृश्चिक लगन है। और जैसे मून कुंडली, चंद्र कुंडली बनती है तो उसमें यह देखा जाता है जिस समय जातक का जन्म हुआ है चंद्रमा कौन सी राशि से गोचर कर रहे हैं। मून इज ट्रांजिटिंग विथ साइन। इफ मून इज ट्रांजिटिंग वृश्चिक साइन देन इट विल बी कॉल्ड कि उनकी चंद्र राशि वृश्चिक है। लगन कुछ और होगा। अगर उनकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो ज़रूरी नहीं वो लगन भी वृश्चिक होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है किसी जातक का लगन भी वृश्चिक हो और राशि भी वृश्चिक हो। तो उस समय ये समझिए कि ईस्ट में जो राशि उदय हो रही है, जिस समय जातक का जन्म हुआ है, उस समय पूर्व में वृश्चिक राशि का उदय हो रहा है और चंद्रमा भी उस समय वृश्चिक राशि से ही गोचर कर रहे हैं। तभी ये कहा जाएगा कि उसका लगन और उसकी राशि वृश्चिक है। सो लेट अस नाउ फटाफट देखते हैं उनके जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये अचर राशि है। जैसे 3 तरह की राशि होती है, चर, अचर और द्विस्वभाव। वृश्चिक राशि एक अचर राशि है और अचर राशि के जनरली मतलब होता है दे आर वेरी स्टेडीनेस होती है, रिजिडिटी होती है इनमें, हेड स्ट्रॉन्ग नेचर होती है। दे आर फिक्स्ड, दे आर स्लो बट स्टडी, अक्यूमुलेशन, दे आर डीप थिंकर्स, दे आर रिजॉल्व्ड एंड डिटरमाइंड इन नेचर। जनरली इनका एक नेचर होता है, टिपिकल नेचर होती है माई वे और हाई वे। ये बड़े स्टबन होते हैं, एक बार सोच लेते हैं तो बड़े उस काम को पीछे पड़ जाते हैं तो करके ही छोड़ते हैं। फिर एक वाटर एलिमेंट है ये, इसका जो एलिमेंट है ज़ोडिएक एलिमेंट, इट्स वाटरी साइन। इसका मतलब ये सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और इमोशंस इनकी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करते हैं। जेंडर फीमेल है, इवन साइन है। तो जैसे देखिए, मंगल देव इस राशि के स्वामी हैं। मंगल देव की 2 राशियां हैं, मेष और दूसरी वृश्चिक। दोनों ही रेडिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मेष राशि एग्रेसिव है, वहाँ पे सूर्य एग्जॉल्ट करते हैं। ये एक सौम्य राशि है। ये इतने ऐसे लोग जनरली इतने एग्रेसिव नहीं होते, शांत किस्म के, सेंसिटिव, इमोशनल होते हैं। और यहाँ चंद्रमा डेबिलिटेट करता है। तो मंगल की 2 राशियां हैं। मेष एक लड़ाकू राशि है, एक क्षत्रिय राशि है, और वृश्चिक एक ब्राह्मण राशि है, सौम्य राशि है, सॉफ्ट राशि है। क्योंकि ये साइन भी फीमेल है और इवन साइन है, वहाँ से भी ये चीज़ प्रूव होती है कि ये सौम्य राशि है। और इसके जो जनरली जो तत्व कहेंगे हम, वो कफ, फ्लेम, जैसे होता है ना, पित्त, वात और कफ 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जनरली कफ एलिमेंट की राशि है। ब्राह्मण जात है, नॉर्थ डायरेक्शन डिनोट करते हैं इस राशि को। तो ऐसे लोग जनरली अगर नॉर्थ डायरेक्शन में काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगा ऐसे लोगों को। ड्यूरनल साइन है। ऐसे लोग, वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि के लोग जनरली दिन में सक्रिय ज़्यादा होते हैं, रात में काम करने वाले या निशाचर किस्म के लोग नहीं होते। और सिरोदय राशि है, जो कि 3 तरह की राशि होती हैं, सिरोदय, पृष्ठोदय और उभयदय। तो सिरोदय राशि है विच मीन्स कि जब इस राशि का उदय हो रहा है पूरब में, जो फ्रंट पार्ट है, जो इस राशि का सिंबल है बिच्छू, स्कॉर्पियो, जो फ्रंट पार्ट है बिच्छू का, वो पहले नज़र आता है। देखिए, सिंबल ऐसा होता है कि इस कॉन्स्टलेशन में बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट स्टार्स हैं वो एक शेप बनाते हुए ऐसी नज़र आते हैं। तो जो शेप बनती है प्रोमिनेंट स्टार्स की स्कॉर्पियो में, वो एक स्कॉर्पियो राशि में वो एक बिच्छू की बनती नज़र आती है। इसीलिए इसका सिंबल बिच्छू रखा है। और बिच्छू से इसमें इन लोगों में जनरली गुण ये आता है कि दे आर वेरी रिवेंजफुल काइंड ऑफ पीपल। दे अकोमुलेट देयर हेट्स। इनके दिल में, इनके कहते हैं ना, कभी किसी स्कॉर्पियन को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जो छोटी छोटी बातें दिल में, दिमाग में इकट्ठी करके रखता है। और जब आपसे बदला लेगा तो जैसे बिच्छू का कांटा नहीं बचता, मतलब जैसे बिच्छू अगर काटता है तो उसकी पूंछ में सारा जहर होता है बिच्छू की। तो वो दे अटैक एट द टाइम व्हेन दे आर लीस्ट एक्सपेक्टेड टू अटैक, ये कहा जाता है। तो मतलब यू शुड नेवर मेक स्कॉर्पियंस योर एनिमी, व्हेन इट इज़ लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो these people are famous for
They're taking revenge when least expected of them. It's a fixed time. They do not forget things easily and are very revengeful, as I said. वाटरी साइन है, सो सेंसिटिव है. फिकल माइंडेडनेस थोड़ी होती है, जैसे पानी किसी भी कंटेनर का आकार ले लेता है, तो इनमें फिकल माइंडेडनेस होती है, लेकिन उसको अंदर ही रखते हैं, उसको दर्शाते नहीं, लोगों को पता नहीं लगने देते. इस राशि में जनरली जुपिटर, सैटर्न और मरकरी के नक्षत्र आते हैं. जुपिटर का एक पद आता है और सैटर्न के चारों पद आते हैं और मरकरी के चारों पद आते हैं. इसमें एग्जॉल्ट जनरली चंद्रमा जो डेबिलिटेट करते हैं और केतु जो है वो एग्जॉल्ट करता है. तो केतु का एग्जॉल्ट होना, इसका केतु एक भोग और ये जैसे योग और भोग, राहु केतु एक्सिस, राहु भोग का प्लैनेट है, केतु योग का प्लैनेट है. तो हाँ एक योग आता है. ऐसे लोग जनरली टुवर्ड्स, दे आर वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स साइंसेज लाइक ऑकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज या कुंडली विद्या, ऐसी साइंसेज की तरफ ये हमेशा प्रोन रहते हैं, सीखना चाहते हैं. इनमें इतनी ऊर्जा होती है वृश्चिक राशि वाले लोगों में, अगर ये अपने आप को सही दिशा में ना डायरेक्ट करें तो ये दे कैन रियली गो डाउन द ड्रेन. सो दे रियली हैव टू चैनलाइज देयर एनर्जी इनटू पॉजिटिव थिंग्स लाइक लर्निंग न्यू साइंसेज, ताकि इनकी ऊर्जा वहाँ काम आ जाए. कहते हैं कि बिच्छू, मतलब ये ऐसे लोग होते हैं, इनको कोई बाहर वाला नहीं मार सकता, ये अपने आप ही अपने आप को मार सकते हैं. तो ये मतलब इफ़ दे इंडल्ज टू मच, इफ़ दे let their energy go down the drain, then actually those kind of indulgements can really eat them up. So they have to be very particular in keeping their track always positive and always busy in doing something. जैसे कि मून गेट्स डेबिलिटेटेड हेयर, तो वहाँ से थोड़ा सा ये कारक तत्व आता है कि थोड़ी फिकल माइंडेडनेस होती है इनमें, क्योंकि वो एग्जॉल्ट टॉरस में करता है, मून डेबिलिटेट यहाँ करता है. और but it again depends from case to case, because how moon is placed in your rashi will also play a lot of role. moon debilitate होता है, लेकिन कौन सी राशि में प्लेस्ड है, कौन से भाव में प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, उस समय उससे भी बहुत मैटर करता है. they are inclined towards sensual things connected with the physical or sexual pleasures. They'll always be giving the merit of controlling the sensual pleasures, meaning that they will enjoy all the pleasures, all the sensual things of life, but advise other people to stay away from them. This is a typical trait of scorpions. They speak तोल मोल के, कैलकुलेटेड स्पीच होती है, तोल मोल के बोलते हैं, कोई लूज बात नहीं बोलते, हर चीज़ को वे करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे तब बोलेंगे. वेरी कैलकुलेटेड काइंड ऑफ पीपल. बिल्कुल ऑपोजिट है. देखिए एरीज बिना सोचे समझे बोलता है. एरीज बोल पहले देगा, बाद में कहेगा भाई देख लेंगे, संभाल लेंगे. ये संभली हुई बात बोलते हैं, सब तोल मोल के बोलते हैं. कंप्लीटली रेडिकली अपोजिट स्कॉर्पियंस आर देन फ्रॉम एरीज. मैरिड लाइफ इज जनरली नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज व्हेन स्कॉर्पियो कम्स इन लग्ना, स्कॉर्पियो इज योर असेंडेंट, तो जो 7वें घर, वहाँ पे वीनस की राशि आती है, टॉरस, वीनस का टॉरस, वीनस की वृषभ राशि आती है. और जैसे आप जानते हैं वीनस और मार्स की दोस्ती नहीं है, मार्स एंड वीनस डोंट जेल वेल. तो स्कॉर्पियन, फॉर स्कॉर्पियन काइंड ऑफ पीपल, it's not that they'll not have a married happy life, they'll not have a happy life. Disturbances रहेंगी, because Venus is the Swami of the 7th house when ascendant becomes Scorpion. In the body parts, human की body में generally जो private parts हैं, anus या फिर genitals, और जो sensual pleasures को denote करते हैं body parts में, वो वहाँ से Scorpio को connect किया गया है. और generally घर में भी ये damp places होंगी, cavities, dark, basement, सनशाइन जहाँ पे कम होती है, अंडरग्राउंड, बेसमेंट, वहाँ राहु, मतलब वहाँ ये वृश्चिक राशि ज़्यादा प्रिवेल करती है. 8वां साइन है काल पुरुष का, विच इज़ अगेन नोन फॉर हिडन प्लेजर्स, हिडन सीक्रेट्स, सीक्रेसी, mysteries, hidden money, hidden gains, unearned gains is known from the 8th house. So ऐसे लोग जनरली बड़े सीक्रेटिव होते हैं अपनी लाइफ के बारे में. They will always have a secret agenda in life, and their penchant for mystery, their preference for mystery is what makes Scorpio the most interesting sign, one of the most interesting sign. It's very, very difficult to know what's going on in their mind. साइंसेस जैसे ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, गूढ़ विद्याएं सीखने की हमेशा इच्छा इनके अंदर होती है, और ये बहुत अच्छी बात है. इनको अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वहाँ इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा. क्योंकि ये जब अगर अपने आप को इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं करेंगे
तो देर इज़ अ चांस दैट दे कैन इंडल्ज इन टू दी अदर नेगेटिव things of the society, like gambling, like going to places where sex is exchanged, and वो सब चीज़ें इनके साथ थोड़ा सा पाया जाता है स्कॉर्पियंस के साथ. They can have a lot of secret affairs, dangers, destructions keep popping up in their life, क्योंकि 8वां घर जो कालपुरुष का है एक अचानक का घर है. अचानक इनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, तो इनको हमेशा इस चीज़ से दे हैव टू बी रियली वेयर ऑफ. वेरी डिटरमाइंड काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन इनमें बहुत सॉलिड होती है. देखिए, व्हेन स्कॉर्पियो वांट समथिंग, ही वांट समथिंग एंड ही मेक्स इट श्योर दैट ही गेट्स इट. कहीं भी किसी चीज़ पे दिमाग सेट करे, वंस दे हैव दे माइंड सेट ऑन समथिंग, आप समझ लीजिए इनका अनमैच्ड फोकस वो चीज़ प्राप्त करके ही रहेगा. Scorpions, like generally these people hate dishonesty in others, because they are generally not dishonest. They are very honest kind of people. इनकी डीलिंग्स बड़ी फेयर होती हैं, चाहे कितने भी सीक्रेटिव हों ये या मिस्टीरियस लाइफ हो, लेकिन कभी डिसऑनेस्टी नहीं करते किसी के साथ. ये बड़े लॉयल होते हैं अपने अपने हिसाब किताब में, अपने बिजनेस पार्टनरशिप्स में. तो दे हेट डिसऑनेस्टी. सिंगल माइंडेड होते हैं. दे आर नोन टू बी फियर्स. सिंगल माइंडेडनेस इसमें होती है. दे सेट देयर गोल्स हाई and they don't see limits in anything. They don't let anyone tell them that something is not impossible. Something is not possible, I mean to say. ये कोई इनको अगर चैलेंज दे दे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दे विल मेक श्योर टू मेक दैट पॉसिबल. इस किस्म का एटीट्यूड होता है. एंड दीज पीपल नेवर शो देयर कार्ड्स टू अदर पीपल. देर ऑलवेज, इनको लगता है कि अगर अपनी अंदर की बातें किसी को बता दी तो वल्नरेबल हो जाएंगे. हमेशा कि दूसरों की जानने की कोशिश रखते हैं, चाहते हैं, लेकिन अपने पत्ते किसी को रिवील नहीं करते. सीक्रेटिव काइंड ऑफ पीपल दे आर जनरली. एंड fierce independence. They love their independence. Very deeply emotional and sensitive, because Brahman Rashi और watery sign है ये. They are the most loyal friends. You can really be fortunate if you have a scorpion friend, क्योंकि बड़े loyal होते हैं and emotional होते हैं and sensitive होते हैं. They crave for intimacy. So a scorpion is a very good friend, but a very bad enemy. जैसे मैंने आपको बताया, कभी किसी स्कॉर्पियन को एनिमी ना बनाना. They have a powerful presence and demanding personality. Very successful people are overall, very successful. So all in all, these are the characteristics of this sign, Vrishchik, Scorpion. I hope you like it. Thank you so much. Thank you.